के प्यार में उस बिटिया के इतने अंधे हो गए कि केवल अब तो सत्यवती ही सत्यवती दिखाई देने लगी। यानी प्रेम रोग लग गया महाराज शांतनु को। और इस बात को आप जानते हो कि प्रेम रोग को इलाज काऊ के पास है ना, आज तक बेधन्य ना ढूंढ पाओ। अब 2, 4, 6, 8, 10 दिन व्यतीत हुए, महाराज शांतनु सूख गए बिल्कुल। तो देखो बेटा का ये धर्म होता है कि पिता के ऊपर अगर कोई संकट हो तो उसमें साथ दे। बेटा था जिसका नाम था देवव्रत, हमने अभी बताया। तो उस देवव्रत बेटा ने देखो बोले पिताजी 4-6 दिन से सूख चले आए रहे बिल्कुल। तो सचिव से पूछा क्यों भैया एक बात बता, पिताजी को कोई बीमारी है? बोले इन्हें इतनी बड़ी बीमारी है जा कोई इलाज और ना है काऊ के पास। बोले क्या? बोले इन्हें बीमारी है सत्यवती की। कौन? बोले सत्यवती जो निषाद राज की बिटिया है मलाहा की। तो देखो देवव्रत ने क्या कहा, पुत्र उसी पुत्र से कहने का अधिकार होता है जिसमें बेटा जैसे गुण हो, बेटा जैसे गुण हो। उस देवव्रत बालक ने कहा कि राजा को का दोष गुसाई, समर्थ को कोई दोष नहीं होता है, राजा समर्थवान होता है। अगर राजा 1 नहीं 10 विवाह कर ले फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर सत्यवती की बीमारी है तो उससे विवाह कर ले। तो देखो सचिव ने कहा बेटा सुनो, अब तक विवाह हो जाता, लेकिन ये हस्तिनापुर का राज सिंहासन बीच में खड़ा है, बस यही दिक्कत है थोड़ी सी। बोले क्या बात है? बोले निषाद राज ने ये कहा है कि हस्तिनापुर के मालिक तुम्हारे बड़े बेटा हैं और वो तुम हो, तो वो अपनी बिटिया का विवाह नहीं करना चाहता। तो मेरे भैया देखो बेटा किसे कहते हैं। उस देवव्रत बालक ने विचार किया, बोले मेरे थोड़े से सुख के पीछे और मेरे पिता का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो देखो संसार का वो पहला बालक था, कौन जाने अपने बाप के ब्याह की बात करी जाएगी सीधी। महाराज वो देवव्रत बालक और कहां सीधे निषाद राज के पास पहुंच गया और निषाद राज से कहा कि तुम अपनी बिटिया की शादी हमारे बाप के साथ कर दो, कर दो। आजकल कोई कह दियो दादा ऐसे, तुम जी सोचो कि काऊ को लड़का अपने बाप के ब्याह की बात करे चलो जाए, लटिया के माए चांद बात दियो, चांद के 2 टुकड़ा है जाएंगे, रुकेगो ना काऊ कीमत पे अगर ब्याह की सोच ही ले तो। लेकिन वो थे देवव्रत जिन्होंने जाकर के सीधे कहा। तो देवव्रत ने कहा बेटा हम तो विवाह कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बात तुम्हारे पिता से कही वही तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम हस्तिनापुर के मालिक ना बनो तो हम अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे पिता के साथ कर देंगे। तो देखो उसे कहते हैं बेटा कि उस देवव्रत बालक ने कितनी सुंदर बात कही है उस जगह पर। लिखा हमारे विद्वानों ने, अरे सुनो सबा धरि ध्यान और चलो शांतनु करे छैया। शांतनु को छैया शांतनु को राजकुमार दिया जगी गंगा सी मैया। शांतनु को राजकुमार दिया जगी गंगा सी मैया। निषाद राज का हाथ पकड़ करके और अपने साथ लेकर के चला। कहां? अरे पारी गंगा जी थी आयो, अरे पारी गंगा जी की आयो। जाने पानी ले लो आत वचन मला फरमायो। जानी पानी ले लो हाथ वचन
की बात सुन करके बोले अगर इतनी छोटी सी बात है कि मैं हस्तिनापुर का राजा ना बनूं तो चलो मेरे साथ। निषाद राज का हाथ पकड़ करके गंगा के तट पर आया और हाथ में जल लेकर के और उस देवव्रत बालक ने कहा है क्या कैसे? अरे किस्म में गंगा की खाऊं, अरे किस्म में मैया की खाऊं, और जब तक जिंदा रहूं के नैनी शादी रचवाऊं, अरे जब तक जिंदा रहूं के शादी नहीं रचवाऊं। उस देवव्रत बालक ने हाथ में जल लेकर के गंगा की तलैटी में खड़ा होकर के सौगंध खाई। अरे निषाद राज, मैं ये जल लेकर के सौगंध खाता हूं कि जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगा हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना कदम नहीं रखूंगा। धन्य रे बेटा, अपने बाप के थोड़े से सुख के पीछे और इतना बड़ा त्याग कर दिया। उस निषाद राज ने फिर कही लला तुम नाय रखो तो तुम्हारी औलाद रख गई चौंक, बड़े तो तुम ही हो, बड़े तो तुम ही हो। देवव्रत ने हाथ जोड़े कि छोटी सी बात और रह गई। हा? मैं इस मैया गंगा की सौगंध खाता हूं कि जब तक संसार में जिंदा रहूंगा ना तो अपना विवाह करूंगा ना किसी स्त्री का भोग भोगूंगा जो कि मेरे कोई संतान पैदा होए। महाराज इतने बड़े प्रण करें अपने बाप के पीछे, अपनी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी, सब सुख छोड़ दिया, हस्तिनापुर का राज्य छोड़ दिया, प्रण कर लिया कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कदम नहीं रखूंगा, हाँ जिंदा रहूंगा तब तक रखवाली जरूर करूंगा। आहा, भीषम नाम पर होए देवव्रत को दादा जाय रही है कतायंगार, किस्म खाई लई बीच गंगा में हुई की रही है जो होनार। आज मैंने सौगंध खाई है कि कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर न कदम रखूंगा और ना कभी जीवन में विवाह करूंगा। उसी दिन से नाम पड़ गया था भीष्म। देवव्रत से क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की तो भीष्म नाम पड़ गया। अब सौगंध खाए कि लौट तो आए। अब बाप को मालूम पड़ी, शांतनु को बोले मेरे बेटा ने मेरे थोड़े से जीवन के लिए, थोड़े से सुख के लिए वो अपने जीवन को अंधेरे में डाल दिया। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो देखो देवव्रत ने, उस भीष्म ने जवाब दिया, पिताजी ये बेटा का धर्म होता है कि माँ बाप के लिए जो माँ बाप की इच्छा हो वो कार्य करना चाहिए। तो देखो उसी जगह पर वचन और दिया है कि बेटा अगर तूने इतना बड़ा प्रण किया है तो मेरा भी वचन है कि तेरी इच्छा मृत्यु होगी, चाहे भगवान नारायण स्वयं तेरे सामने आकर के तुझे मारना चाहे, लेकिन तू तभी मरेगा जब तेरी इच्छा होगी तब। दादाजी इच्छा मृत्यु के वरदान मिले, लेकिन मिले उन्हें ये जिनने मेहताई बाप की सेवा करी है तिने, बिने ना मिले। बाप ने की लला कहाँ जाए रोए, बोले कहूँ नहीं, बोले कंत्या हुए, बोले कहूँ ते नहीं। अच्छा एक बात तो है, कहूँ न कहूँ ते आओ हो, कहूँ न कहूँ जाओ रो हो, लेकिन बताए वो राजी ना है। कहू हालत में बाप ने की लला हाँ, और एक काम करो थोड़ी हारमाऊ चले जाओ, गैया भैया को बहुत आतंक है, तो बोले तुम यहाँ बैठे बैठे बीड़ी सूत रहे, तुम ही ना जाए कि वहां बैठ सकते। अब तुम जो को बिने ऐसे वरदान मिल जाए, बिने तो जीवन में ना मिले। वरदान उससे ही मिलते हैं, सुखी वही रहते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। देखो एक बेटा को माँ बाप धन दौलत दे करके चले जाएं और एक बेटा को अपना संपूर्ण मन से दिल से आशीर्वाद दे करके चले जाएं, तो ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है कि चाहे धन दौलत मिली है थोड़े दिन आके लें,
सुखी तो रह सकते है लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी उसे। और जिसे आशीर्वाद मिला है माँ बाप का वो थोड़ा सा गरीब तो रहेगा लेकिन उस माँ का उस बाप का आशीर्वाद उसे हमेशा जीवन में काम आएगा। तो माँ बाप की जितनी हो सके उतनी इंसान को सेवा करनी चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले पैर छूने चाहिए, उसके बाद में कुछ करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। सब काम ठीक है, बस जयकारे में कंजूसी है तुम्हारी। सब काम ठीक है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सुस्ती आ रही है का? तो कीर्तन बोल लो ताली बजाए के।